नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जयवीर सिंह आपके अपने YouTube चैनल रचित ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने कल बात की थी कि समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है और गोली दर्पण क्या होता है, और उसके बारे में बात की थी कि गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है, और गोली दर्पण में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के विषय में हम लोगों ने बात की थी, और गोली दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाओं के विषय में हम लोगों ने कल अध्ययन किया था। अब आज हम बात करेंगे किरण आरेख के द्वारा प्रतिबिंब का बनना अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में। उससे पहले वीडियो स्टार्ट हो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आपका अपना YouTube चैनल रचित ट्यूटोरियल। दोस्तों, अब बात करते हैं गोली दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंबों को खींचने के नियम। किसी वस्तु का दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए निम्नलिखित 3 नियम हैं, लेकिन प्रतिबिंब की स्थिति निर्धारित करने के लिए इनमें से 2 नियमों को पालन किया जाता है। देखते हैं कौन कौन से 2 नियमों का पालन किया जाता है। पहला नियम है, देखते हैं किरण आरेख कैसे खींचता है। पहला नियम, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण जिसके आप लोग जानते हैं दोस्तों, जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश तथा दबा हुआ तल परावर्तक पृष्ठ होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जैसा कि चित्र में मैं बना रहा हूँ। मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पर दर्पण के मध्य बिंदु को, द्वारक के मध्य बिंदु में ध्रुव होता है, और ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अब क्या कह रहा है पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, जो मुख्य अक्ष होता है उसके समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, यहाँ पर मुख्य फोकस हो गया। ये पहला नियम है। इसी प्रकार उत्तल दर्पण में होता है। उत्तल दर्पण में कैसे होता है, उसका किरण आरेख बना लेते हैं। उत्तल दर्पण आप सभी दोस्तों जानते हैं, जिसके दबे हुए तल पर पॉलिश तथा उभरा हुआ तल परावर्तक पृष्ठ होता है। ये मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती प्रतीत होती है, और उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से प्रतीत होती है, क्योंकि वह दर्पण के दूसरी तरफ बनता है। परावर्तक पृष्ठ के दूसरी तरफ मुख्य फोकस होता है, इसी कारण वह प्रतीत होता है। और ये हो गया सेंटर। अब बात करते हैं दूसरे नियम के बारे में। दूसरा नियम कहता है, मुख्य फोकस में होकर गुजरने वाली या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अर्थात मुख्य फोकस से चलने वाली किरण दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब देख लेते हैं किरण आरेख के द्वारा अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में भी। ये अवतल दर्पण हो गया दोस्तों। ये मुख्य अक्ष हो गया, और क्या कह रहा है, मुख्य फोकस से गिरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यह है दूसरा नियम। इसी प्रकार उत्तल दर्पण में भी ऐसा ही होता है, जिसके दबे हुए भाग में पॉलिश तथा उभरा हुआ तल, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया, यहाँ फोकस हो गया, और ये सेंटर हो गया, केंद्र हो गया, वो तथा केंद्र। मुख्य फोकस से प्रतीत होती, गिरती हुई प्रतीत होती रेखा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। बात करते हैं तीसरे नियम के बारे में।
वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये अवतल दर्पण हो गया। इसके मध्य बिंदु पर ध्रुव और ये वक्रता केंद्र हो गया, ये मुख्य फोकस हो गया, इसे मुख्य अक्ष। अब क्या कह रहा है नियम, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण, ये वक्रता केंद्र हो गया, इससे होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये नियम है। और अब बात करते हैं हम लोग उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण के बारे में क्या कहता है, सॉरी दोस्तों, उत्तल दर्पण के बारे में कहता है कि वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये C, F और ये P। वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण, ये जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये गोली दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों को खींचने के 3 नियम हैं, जिसके बारे में हम लोग आज आपसे चर्चा कर रहे हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। पहली स्थिति के बारे में बात करते हैं कि अवतल दर्पण पर वस्तु कहाँ पर रखी है। बात करते हैं जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, तब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। इसको हम किरण आरेख के द्वारा समझेंगे। ये अवतल दर्पण हो गया, जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश तथा दबा हुआ तल परावर्तक पृष्ठ होता है। ये मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये मुख्य फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। अब अनंत पर रखी है वस्तु, अनंत पर वस्तु रखी है तो अनंत से चलने वाली 2 प्रकाश किरणें पहले मुख्य फोकस से, मुख्य फोकस पर आकर गिरेंगी, जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी, जैसा कि हम लोगों ने नियम में देखा। अब दूसरी रेखा आएगी, दूसरी रेखा वक्रता केंद्र पर गिरेगी, जो उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। तो इन दोनों के कटान बिंदु पर प्रतिबिंब बनेगा और इनका कटान बिंदु मुख्य फोकस पर होगा और प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा। जैसा कि देख लें, अनंत से आने वाली किरणें सबसे सर्वप्रथम मुख्य फोकस पर गिरेंगी और मुख्य फोकस से दर्पण पर पड़ने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। दूसरी किरण वक्रता केंद्र पर गिरेगी, जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी और दोनों किरणों के कटान बिंदु मुख्य फोकस पर आकर मिलेंगे, जहां पर प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से छोटा बनेगा। अब दूसरी स्थिति के बारे में बात करते हैं कि दूसरी स्थिति में वस्तु कहाँ पर रखी होगी। अब दूसरी स्थिति में वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र व अनंत के बीच रखी तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है दोस्तों। ये हो गया अवतल दर्पण।
इसके बाहरी पृष्ठ पर पॉलिश। ये ध्रुव हो गया दोस्तों, ये मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु रखी है। दोस्तों, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, जैसा कि हम लोगों ने नियम में जाना था, और दूसरी किरण वक्रता केंद्र से जाएगी, जो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। अब जहाँ पर कटान बिंदु होगा वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा, और प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच पर बनेगा। अब बात करते हैं कि वस्तु की स्थिति और बदल दी जाए, वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जैसा चित्र के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ये मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव, ये मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र पर ही वस्तु रखी हुई है। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, जो मुख्य फोकस से होकर वापस लौट गई दर्पण से परावर्तन के पश्चात, और दूसरी किरण मुख्य फोकस पर पड़ी और दर्पण से परावर्तन होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, और इन दोनों के कटान बिंदु वक्रता केंद्र पर ही मिलते हैं, और इसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर वास्तविक एवं उल्टा बनता है वक्रता केंद्र पर ही। दोस्तों बात करते हैं वस्तु की चौथी स्थिति कहाँ पर रखी हो। वस्तु जब मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C के बीच में रखी हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? यह अवतल दर्पण हो गया दोस्तों, इसके ऊपर हुए तल पर पॉलिश तथा दबा हुआ तल परावर्तक पृष्ठ। ये मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव, मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र C, F और C के बीच में रखी हो जब वस्तु यहाँ पर रखी हो तो प्रतिबिंब कैसे करें? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, और मुख्य फोकस पर पड़ने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इसकी स्थिति कहाँ होगी? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों, प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बड़ा। यहाँ पर बदल गए, यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा दोस्तों? प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बड़ा बनेगा प्रतिबिंब। अब बात करते हैं पांचवी स्थिति के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों पांचवी स्थिति के बारे में कि वस्तु कहाँ रखी होगी। जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो तो वस्तु मुख्य फोकस F पर रखी हो तो प्रतिबिंब बनता है। ये हो गया दोस्तों अवतल दर्पण। ये मुख्य अक्ष, ये F और ये दोस्तों C।
अब ये मुख्य फोकस पर वस्तु रखी है, मुख्य फोकस पर वस्तु रखी है। तो दोस्तों मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, सॉरी दोस्तों, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तथा वक्रता केंद्र से चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। देखिए दोस्तों, तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा इसका दोस्तों? प्रतिबिंब दोस्तों इसका मुख्य फोकस पर जब वस्तु रखी हुई हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वास्तविक बनता है एवं वस्तु से बड़ा बनता है दोस्तों। अब छठवीं स्थिति के बारे में बात करते हैं अवतल दर्पण में। जब वस्तु कहाँ पर रखी हो? जब वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के मध्य रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? सॉरी दोस्तों, यहाँ पर दूसरा चित्र बनाते हैं। ये अवतल दर्पण हो गया दोस्तों। ये मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये मुख्य फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच वस्तु रखी है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है और मुख्य वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। अगर इन दोनों रेखाओं को आगे बढ़ाएं तो इनका एक आभासी प्रतिबिंब बनेगा। इन दोनों रेखाओं को जो मुख्य फोकस से होकर वापस लौट रही है, इसको प्रतिबिंब से आगे बढ़ाएं रेखा तो प्रतिबिंब इसका दर्पण के दूसरी ओर बनेगा। और कैसा बनेगा? आभासी वस्तु से बड़ा एवं सीधा बनेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आया होगा। जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आपका अपना यूट्यूब चैनल रचित ट्यूटोरियल। दोस्तों जय हिंद।